दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश और दुनिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। हम आए दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प और दावे सुनते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई पर आधारित साल 2024 के लिए फरवरी 2025 में जारी भ्रष्ट देशों की सूची बताती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभी भी सपना ही बना हुआ है। इस सूची में शामिल 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत 39 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है, जबकि साल 2023 में भारत 38 अंकों के साथ 93वें स्थान पर था। दरअसल जिस देश को सीपीआई में ज्यादा अंक मिलते हैं वह भ्रष्टाचार कम माना जाता है, जबकि घटते अंक ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रमाण होते हैं, जिनके साथ साथ सूचकांक में देश की रैंकिंग भी बढ़ती जाती है। इस लिहाज से भारत का एक अंक कम होने और रैंकिंग में 3 पायदान चढ़ने पर दिल बहलाने की कोशिश की जा सकती है कि कुछ तो बेहतर हुए, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी की जाने वाली भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आधारित 180 देशों की सूची बताती है कि पिछले 10 सालों में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पिछले 10 सालों में इस सूची में भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 2015 में किया था, जब उसे रैंकिंग में 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। वैसे साल 2006 और साल 2007 में भारत क्रमशः 70वें और 72वें स्थान पर भी रहा था। हमारा पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश चीन 43 अंकों के साथ 76वें स्थान पर बना हुआ है। हमारे नीति नियंता इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे भी खराब है। साल 2023 में पाकिस्तान 29 अंकों के साथ 113वें स्थान पर था, लेकिन बीते साल वह 27 अंकों के साथ 135वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में श्रीलंका और बांग्लादेश की रैंकिंग बताकर भी हमारे सत्ताधीश अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। बीते साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर आधारित इस सूची में श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। पर यदि हम चुनावी नारों दावों से आगे बढ़कर वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो हमें विश्वगुरु होने की आत्ममुग्धता से उभरकर इस सूची में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों से जरूरी सबक सीखने होंगे। 90 अंकों के साथ डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ है कि डेनमार्क में नाम मात्र का ही भ्रष्टाचार है। 88 अंकों के साथ फिनलैंड इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसे विश्व का सबसे खुशहाल देश भी माना जाता है। 84 अंकों के साथ सिंगापुर तीसरे, 83 अंकों के साथ न्यूजीलैंड चौथे और 81 अंकों के साथ लग्जमबर्ग 5वें स्थान पर है। अब जरा सबसे भ्रष्ट देशों की सूची पर भी एक नजर डाल लीजिए। 8 अंकों के साथ दक्षिण सूडान 180 देशों में सबसे भ्रष्ट देश है, जबकि सोमालिया और वेनेजुएला 9 और 10 अंकों के साथ
क्रमशः दूसरे और तीसरे भ्रष्ट देश हैं। उनके बाद सीरिया, लीबिया, इरिट्रिया, यमन और इक्वेटोरियल गिनी का नंबर आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक टॉप स्कोर वाले क्षेत्र यूरोपीय संघ और पश्चिमी यूरोप रहते थे, लेकिन लगातार दूसरे साल उनके प्रदर्शन में गिरावट हुई है, जिसका अर्थ है कि उनके नेता जनता की भलाई के बजाय व्यापारिक हितों के लिए काम कर रहे हैं। वहां कानूनों का गलत तरीके से पालन किया जा रहा है। दरअसल जब नेता ही जनता के बजाय पूंजीपतियों के व्यापारिक हितों के लिए काम करने लगते हैं तो नौकरशाही को भ्रष्टाचार का अघोषित लाइसेंस सा मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विशेषज्ञ हर देश के सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। इसके आधार पर देशों को 0 से 100 के बीच अंक दिए जाते हैं। कम स्कोर का अर्थ ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जबकि ज्यादा अंकों का अर्थ कम भ्रष्टाचार। इसी आधार पर देशों की रैंकिंग भी तय होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में भी बड़ी बाधा बन रहा है। सीपीआई रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अरबों डॉलर आवंटित किए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उस धन के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुखिया फ्रैंकोइस वेलेरियन कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ वैश्विक खतरा है जो विकास को रोकता है। साथ ही यह लोकतंत्र में गिरावट, अस्थिरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देश और दुनिया में बेलगाम भ्रष्टाचार पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।